हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज इस वीडियो में हम कृषि विभाग के अंतर्गत जो सहायक उप निरीक्षक का पद होता है, इस पद के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानने वाले हैं और मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, और ये मैं इसलिए इतना जो आपको फोर्सफुली बोल रही हूँ, वो इसके कई पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट है, जिसके कारण मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो चलिए पहले हम जल्दी से यहाँ पर इसके प्लस पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पोस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। कोई अलग से स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या अदर कोई रिक्वायरमेंट या अदर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। जस्ट अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड, हर राज्य में इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट होती है, हर स्टेट में वैकेंसी आती है। थर्ड, हर साल वैकेंसी आती है, एवरी ईयर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। फोर्थ, इसमें ना तो आपको कोई फिजिकल टेस्ट होगा, किसी भी तरह का कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपकी हाइट वेट चेक किया जाएगा, ना ही आपसे रनिंग या उठक बैठक जो भी फिजिकल पीईटी पीएसटी होता है वो भी आपको नहीं देना होगा। थर्ड, ना ही आपको फोर्थ, ना ही आपको इसमें कोई इंटरव्यू देना होगा। कोई इंटरव्यू आपको यहाँ नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन होगा और रिटन में भी आपको सिंगल एग्जाम देना होगा। कोई प्री या मेंस इस तरह का 2 स्टेज एग्जाम नहीं होगा, सिंगल एग्जाम होगा और इसी एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर होता है। तो ये 5 पॉइंट हैं जिसकी वजह से मैं आपको इतना कह रही हूं कि ये वीडियो कंप्लीट देखेगा, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपके स्टेट में ये इस पद के लिए वैकेंसी आए, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और वैकेंसी आपको आपके स्टेट में किस वेबसाइट पर देखनी होगी, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपने डिपार्टमेंट देखा, कृषि विपणन विभाग, या हम कृषि उपज मंडी, राज्य कृषि उपज मंडी, या सिर्फ कृषि उपज मंडी या उपज मंडी या मंडी के नाम से भी, यानी मंडी सहायक उप निरीक्षक, इस तरह से भी वैकेंसी आउट होती हैं। तो ये सारी एक ही डिपार्टमेंट है और ये एक ही पोस्ट है। ठीक है, तो कृषि विपणन विभाग कहें या राज्य कृषि उपज मंडी या बोर्ड कहें, ये एक ही विभाग है और इसमें सहायक उप निरीक्षक का ये पद होता है। और ये जो सहायक उप निरीक्षक का पद है, ये ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। सहायक उप निरीक्षक, जिसको हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI। अब इनके अगर हम बात करें कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो ये कृषि विपणन विभाग के अंतर्गत कृषि उपज मंडी में या बोर्ड में ये रहते हैं। तो इस सहायक उप निरीक्षक का जो कार्य होता है, वो मंडी में जो भी फसल, सब्जी, फ्रूट्स जो भी आते हैं, उसकी खरीद या बिक्री, नाप तौल करना, गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी की जांच करना और मार्केट फीस जो होती है उसका हिसाब रखना, लाइसेंस वगैरह चेक करना, जो भी नियम रूल्स हैं उनका पालन करवाना, उनका ध्यान रखना, कोई रूल ब्रेक तो नहीं हो रहा है, वैलिड तरीके से हो रहे हैं सारे कार्य या नहीं हो रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक के अंडर में वर्क करते हैं। ओके, तो ये तो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप बनना चाहते हैं, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। लेकिन हो सकता है कुछ एक स्टेट्स में आपको कृषि फील्ड से आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाए। मोस्टली यहाँ पर ये देखा गया है कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर मैं आपको अभी रिसेंटली बताऊं तो MP स्टेट से वैकेंसी आउट हुई है कृषि विपणन विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जिसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम स्टेट में एनी ग्रेजुएट होता है, लेकिन हो सकता है कि 1-2 स्टेट ऐसे हों, कुछ एक स्टेट ऐसे हों जहां पर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, यानी आपसे कृषि डिपार्टमेंट से या कृषि विभाग से, कृषि फील्ड से आपसे सब्जेक्ट मांगे जाए। ओके, अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया
मिनिमम एज 21 ईयर होती है, कहीं कहीं पर आपको 18 ईयर भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये ग्रेजुएट लेवल की है तो हम यहाँ पर 21 लेकर चलते हैं। मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 35, 40 या 45 हो सकती है। कुछ स्टेट में 30 होती है, 35 होती है और 40 होती है, 45 होती है। जैसे कि एमपी स्टेट की अगर हम बात करें तो एमपी स्टेट में 40 अपर एज लिमिट है। वहीं फीमेल अगर हैं, आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 45 ईयर तक आवेदन कर सकती हैं। एंड रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। नाउ हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें आपका सिंगल एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होगा एंड रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि एमपी स्टेट में अभी रिसेंटली वैकेंसी आउट हुई है, तो हम उसी नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर ये एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ठीक है, इससे भी 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। अब लैंग्वेज की बात करें तो ये स्टेट पर डिपेंड करेगा, आप जिस स्टेट से बिलोंग करेंगे वहां की रीजनल लैंग्वेज भी आपको मिल सकती है, लेकिन अगर हम एमपी स्टेट की बात करें तो हिंदी इंग्लिश में आपको ये अवेलेबल रहेगा। और जब आप ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते ही आपकी स्थायी नौकरी हो जाएगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, चलिए देखते हैं। सैलरी लेवल 6 से रहती है। बेसिक पे आपका 25,300 से 80,500 रहता है। ये एमपी स्टेट की हम कवर कर रहे हैं। लेवल 6 से 25,300 से 80,500 बेसिक पे है, प्लस अदर अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे, इन हैंड सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अभी हम यहाँ पर बेसिक पे लिख रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन हो जाता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखता है आप उसको इन हैंड सैलरी मान के चलते हैं, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि ये आपकी बेसिक पे होती है। इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे तो इंक्रीज हो जाएगी आपकी सैलरी। सो ये थी जानकारी कृषि विपणन विभाग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट या पोस्ट के बारे में आप डिटेल चाहते हैं, कोर्सेज या एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट के बेस पर वीडियो में अपलोड करूंगी। अभी लास्ट जो वीडियो अपलोड है उस पर भी मुझे कमेंट रिसीव हुआ है, तो मैं आपको बहुत जल्द जिन्होंने भी कमेंट किया है, मैं वीडियो अपलोड करूंगी जल्द से जल्द। थैंक यू।